हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज उसका सेकंड लेक्चर है। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा कि जीरोस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। थोड़ा बहुत हमने ग्राफ के बारे में जाना, उसके वर्टेक्स निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे कि उसका वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं और जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे अपने को पता चल जाती है। फिर उसके बाद जैसे अगर रियल रूट्स वहां पे है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वो अपना रियल रूट्स दे देता है। ठीक, अगर आप लोग लास्ट क्लास रिवीजन करके आए हैं तो आज की क्लास में भी आपको बहुत मजा आने वाला है, साथ बने रहिए बस। चलिए, अच्छा एक थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास की। एक इक्वेशन ले लेते हैं और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इक्वेशन ले लेते हैं -3x² y is equals to -3x² plus 4x minus 5। ठीक, ऐसा सा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब आपको बताना है कि इसका ग्राफ बताइए और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताइए। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पता होगा पहले क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट मारते हैं। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहला फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये -6x और ये +4। फिर इसको क्या करते हैं, इक्वेटेड टू 0, मतलब इसको हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं। इसको जैसे ही हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। और एक बात, यहां पे जो a है अपना कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, a अपना नेगेटिव है। a नेगेटिव का मतलब क्या है कि कॉन्केविटी अपना कैसा होगा, डाउन होगा। मैं क्या बात समझ में इतना क्लियर है, कॉन्केविटी कैसा होगा अपना, डाउन है। तो अपने को पता क्या नहीं है, बस अपने को वर्टेक्स नहीं पता है, वो अपने को पता करना है। तो x इज इक्वल टू 2/3 क्या करना है उसके बाद कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप x की वैल्यू को यहां पे रखिए, सिंपल सी चीज। y इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/3 और -5। मैं क्या बात समझ में, ये कितना हो जाएगा, 12/9 प्लस 8 24/9 माइनस ये नेगेटिव हाँ जी नेगेटिव, वही तो नेगेटिव 45/9। मैं क्या बात समझ में, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये +12 और -45 विच इज -33/9 और इसको खत्म करेंगे तो -11/3 अपना y आ गया। क्या है अपना y, अपना क्या आ गया यहाँ से -11/3। और x क्या है अपना, यहाँ पे x क्या है अपना 2/3। तो कोऑर्डिनेट अपने को क्या मिल गया है, 2/3 -11/3। अब क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ग्राफ बनाएंगे तो अपने को चाहिए क्या, x एक्सिस और एक अपना y एक्सिस। ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। फिर अपन पुट करेंगे 2/3 और -11/3 को। क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा 2/3 और -11/3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जहां पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आया अपना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 2/3 है, 2/3 मानो कि कहीं यहां पे होगा, है कि नहीं। और -11/3 मान लेते कहीं यहां पे होगा। तो यहां पे अपना वर्टेक्स आया। वर्टेक्स आने के बाद कैसा कॉन्केविटी, डाउन कॉन्केविटी। क्यों, क्योंकि अपना लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। इसीलिए यहां से कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा सा, है कि नहीं। कुछ वर्टेक्स गड़बड़ लग रहा है ना, अच्छा सा नहीं लग रहा, रुक जाओ, ये इसको ऐसे कर देते हैं, अब लग रही है कि नहीं। तो ये अपना इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बन गया। और ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट अपना क्या हो जाएगा, 2/3 -11/8। अब देखिए, अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल का जो ग्राफ मैंने बताया था, कल का ग्राफ जो था वो एक्स एक्सिस को ऐसे कॉन्केविटी अप जब कर रहे थे कल के ग्राफ को, तो कल का ग्राफ जो था वो एक्स एक्सिस को ऐसे टच कर रहा था, काट रहा था दो जगह पे। अगर आपको याद होगा तो कल का ग्राफ कुछ ऐसा सा था, है कि नहीं। कल का ग्राफ कुछ ऐसा सा था जहां पे ये और ये दो जगह पे टच कर रहा था। लेकिन आज का ग्राफ, अब आप देखिएगा आज का ग्राफ क्या है कि आज का ग्राफ अपना इमेजिनरी रूट्स देगा। क्यों इमेजिनरी रूट्स देगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ अपना टच नहीं किया है, ना ही दो जगह पे काटा है। मैं क्या बात समझ में, तो इस फंक्शन का जो क्या हो जाएगा, अपना रूट्स जो होगा कैसा होगा, अपना इमेजिनरी रूट्स होगा। कैसा होगा, अपना इमेजिनरी रूट्स होगा। बस यही बताने की मेरी इच्छा थी और मैं आपको बता दिया। मैं क्या बात समझ में, तो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स में आप लोग समझ गए। अच्छा, कल को ग्राफ मानो, यहीं पे मैं थोड़ा सा जगह लेता हूं। कल को ग्राफ जो है कुछ ऐसा सा चला गया, ये ऐसे टच करके चला गया, ठीक। और एक ग्राफ जो कल अपन पढ़े थे, एक ग्राफ जो ऐसे गया था, दो जगह पे ऐसे कट करके गया था, है कि नहीं। तो ये अपना रियल रूट्स देगा, जो कि कल अपन या लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर चुके थे। और ये अपना कैसा रूट्स देगा, जो एक जगह पे एक पॉइंट पे टच करके ऐसे कॉन्केविटी अप किया है, तो यहां पे अपना कैसा रूट्स आएगा। मैं क्या, यहां भी अपना रियल रूट्स आएगा। कैसा रूट्स आएगा, यहां भी अपना रियल रूट्स आएगा। रूट्स तो नहीं बोल सकते, अभी जीरोस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन है अपना, ठीक, इसलिए रूट्स नहीं बोल सकते, थोड़ी सी माय मिस्टेक। जीरोस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, जीरोस बोलेंगे। और यहाँ रूट्स इसलिए बोल देते हैं, मान लेते हैं कि इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकाल रहे हैं, इसीलिए। आई बात समझ में, चलिए। तो यहां भी अपना रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स होने के साथ साथ अपना इक्वल रूट्स भी होगा।
मैं क्या बात समझ में, रियल रूट्स होने के साथ साथ अपना इक्वल रूट्स भी होगा। कल के क्लास या लास्ट क्लास में आप लोग याद कीजिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट 4,0 था और इसका कोऑर्डिनेट अपना 6,0 था, ताकि नहीं मान लेते हैं कि ये जो एक पॉइंट पे टच करके गया है इसका कोऑर्डिनेट कुछ 2,0 है, ठीक। और अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमेशा 2 जीरोस या 2 रूट्स देंगे। अगर फंक्शन है तो 2 जीरोस और इक्वेशन है तो अपना 2 रूट्स देगा, है कि नहीं। क्यों 2 रूट्स देगा, क्यों, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री अपनी 2 है, तो जितनी हाईएस्ट डिग्री, मैंने बोला ना कि जितनी डिग्री हाईएस्ट डिग्री उतने नंबर ऑफ रूट्स। मैं क्या बात समझ में, इतना क्लियर है। चलिए तो यहां से मान लेते हैं कि 2,0 है, ठीक, और ये रियल रूट्स है और एक पॉइंट पे टच करके गया है, तो यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, अपने इक्वल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, अपने इक्वल रूट्स होंगे। इसीलिए ऐसे ग्राफ में अपने जो रूट्स होते हैं वो अपने रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। कि देखिए कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, x² - 6x + 9 ऐसा सा है इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई बात समझ में। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको जब आप सॉल्व करिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो ये x² - 3x + 9 = 0 लिख सकते हैं। x यहां से x कॉमन लिए x - 3 कॉमन लिए यहां से x - 3 = 0। तो यहां से क्या आया, x - 3 और एक और आया अपना x - 3 = 0। मतलब यहां से 2 रूट्स आए, 3 और 3 दोनों आए, लेकिन दोनों इक्वल आए। बस ऐसे ही इक्वेशन का ग्राफ जो होगा अपना ऐसे कहीं से टच करके यहां से एक साइड जगह पे टच करके ऐसे करके निकल जाएगा। मैं क्या आया बात समझ में कि इमेजिनरी रूट्स की हुलिया कैसे होती है, ठीक, रियल रूट्स का कैसा होता है और अपना रियल एंड इक्वल रूट्स का कैसा होता है। सबका थोड़ा आप लोग देख लिए है कि नहीं, सबकी शक्ल आपको दिख गई। मैं क्या चले आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। तो अपने को ग्राफ में रूट्स पता करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बात समझ में, तो मैं इससे परेशान हूं यार, जल्दी मिटता नहीं, टाइम बहुत जल्दी, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है, आप भी बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे और मुझे तो कुछ आता नहीं, गाना गाना डांस करना, जो नाच गा के समय वेस्ट कर दूं। सिंपल सी बात है, पढ़ाने आती है पढ़ाता हूं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने आती है बस, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। एक चीज मैं बता देता हूं कि हम लोग तो खैर क्लास 10th में जब जिस टाइम पे हम लोग क्लास 10th दिए थे उस टाइम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर वहीं पे बताना सिखा दिया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वो सिलेबस से डिलीट हो गई, तो आप लोग अगर न्यू कमर स्टूडेंट होंगे ही, ठीक, अगर क्या होंगे ही, ठीक, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। कोई रूल वूल नहीं लिखा होगा, ठीक, कि 4 स्टेप में करना है, ऐसे करना वैसे करना, कुछ नहीं। एग्जांपल दूंगा, सिंपल सा, सब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं बताता हूं क्या है फंडा, सब समझ में आ जाएगी। x² + 3x - 4 है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, -5 है, ठीक। y = x² + 3x - 5 है, ऐसा सा। इसको अब अपने को क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड करना है, ठीक। इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आई बात समझ में। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपना क्या होता है कि जो अपना लीडिंग कोएफिशिएंट है वो अपना 1 रखना है। आई बात समझ में। लीडिंग कोएफिशिएंट को आपको सबसे पहले 1 करना होता है, तो 1 करने के बाद उसके बाद क्या करना होता है, जो x का कोएफिशिएंट है उसको हाफ करना है। x का कोएफिशिएंट क्या, अपना 3 का हाफ करेंगे 3/2, ठीक, बस हो गया। इतना ही आपको देखना है। क्या किए कि लीडिंग कोएफिशिएंट अपना 1 कर दिए और जो अपना x का कोएफिशिएंट है उसको हम लोग हाफ कर दिए, ठीक। हाफ करने के बाद x, यहां जो साइन है प्लस तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। आई बात समझ में। प्लस तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, x प्लस, और इसका जो हाफ है अपना 3/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे आप लोग, ठीक। x + 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस के साथ जो ये नंबर है, जो, ठीक, जो भी ये नंबर है उसका स्क्वायर हम लोग माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और लास्ट में जो कांस्टेंट अपना बच जाएगा उस कांस्टेंट को लिख देंगे। बन गया अपना परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मैं क्या बात समझ में नहीं आया, फिर से दूसरा प्रश्न, x² + 7x - 11 ऐसा सा है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या कि लीडिंग कोएफिशिएंट अपना क्या करना है, 1 करना है भी 1, चलिए बहुत बढ़िया। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, फिर x का कोएफिशिएंट अपने को हाफ करना है, इसको अपन हाफ कर दिए 7/2 करने के बाद x प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, x + 7/2 का होल स्क्वायर, जो ये नंबर है उसी का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। जो ये नंबर है जो भी है इसी का स्क्वायर हम लोग माइनस करेंगे और लास्ट में जो भी कांस्टेंट है अपन कांस्टेंट लिख देंगे, हो गया अपना परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और करेंगे एग्जांपल जितना हम लोग करेंगे और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। कल को अगर x² 2x² - 3x + 9 ऐसा सा आ गया, इसको हम लोग को कंप्लीट स्क्वायर मेथड करना है। बन जाएगा क्या,
बार बार यार मैं सही कैसे लिख देता हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता। चलिए +11, ठीक। सबसे पहला काम क्या है अपना कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, अपने को 1 करना है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 करने के लिए y = 2x² - 3x + 11 है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट अपना 1 करने के लिए क्या करेंगे, 2 में सबसे डिवाइड दे देते हैं। देखिए तो ये x² - 3x/2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ये अपना 11, ठीक। फिर उसके बाद इसको क्या करना होता है अपने को, हाफ। इसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 है कि नहीं। ये पहले से 3/2 है, लेकिन इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 3/4, और जो साइन है उस साइन के साथ 3/4 के साथ अपना होल स्क्वायर, और जो भी है अपना, ठीक, यहाँ पे जो भी नंबर है इसका स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका स्क्वायर हम लोग माइनस करेंगे और लास्ट में जो कांस्टेंट बचा है उस कांस्टेंट को हम लोग लिख देंगे। +11 है तो +11, -11 था तो -11, यहाँ पे -5 था तो -5। आई बात समझ में। एक और लास्ट, ठीक है, लास्ट अच्छा सा 3x² - 7x + 29, ठीक। कुछ भारी भरकम ले लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। y = क्या, फर्स्ट काम क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट अपने को 1 करना है, ठीक। तो ये x² - 7x/3 + 29/3, यहां से मिस्टेक हो गई बच्चा कि ये by 2 होगा, क्योंकि 2 तो सब में डिवाइड होगा ना, ये 2 होगा। आई बात समझ में। चलिए तो ये क्या हो गया अपना 29/3। अब देखिए x² - 7x/3 + 29/3 है। अब अपने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे, विच इज 7/6। तो x - 7/6 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव रखे। आई बात समझ में। फिर ये जो भी नंबर है इसका स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और लास्ट में जो भी कांस्टेंट अपना बचेगा 29/3, तो 29/3 बन गया। पूरी 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 रामायण खत्म परफेक्ट स्क्वायर का। ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनता है। सिंपल सा मेथड ये है, आप कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 करो, उसके बाद 1 करने के बाद जो अपना x का कोएफिशिएंट है उसको आप लोग हाफ करो, हाफ करने के बाद जो भी नंबर है उसको इसके साथ चिपका के स्क्वायर करो, और अपना रामकथा जो भी है वो कर दो। मैं क्या बात समझ में क्लियर है, मैं क्या क्लियर है। आगे चलते हैं, चलिए। राम जी ये जब मैं मिटाते रहता हूँ, ठीक, तो ऐसा सोचता हूँ कुछ मैं ऐसा बोलूं जो आप लोग बोर ना हो, ठीक। लेकिन मेरी ऐसी शुरू की ये जो भी है ये तो शुरुआत है, ठीक। ऑफलाइन में रहता है तो मैं तो कुछ बच्चों से बातें करते रहता हूँ, और ऐसे सोचता हूँ ऐसे क्या मैं बोलूं, कुछ समझ में आता नहीं है, इसीलिए चुप रहता हूँ, ठीक। तो आप लोग मेरी चुप्पी का कारण समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बना लिए, ठीक। अच्छा, अब आप लोग एक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाइए, ठीक। फंक्शन का y = ax² + bx + c, ठीक। इसका आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाइए। आप लोग इक्वेशन बना लीजिए इसको, ठीक। इसका आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाइए, एकदम जल्दी करिए। कर लिए। चलिए सबसे पहला काम क्या कि लीडिंग कोएफिशिएंट अपने को 1 करना है। यहाँ क्या है, a करना है, तो a को अपने को हटाना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x² प्लस ये b/ax प्लस c/a = 0, ठीक। फिर ये x के कोएफिशिएंट को अपने को क्या करना होता है, हाफ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा b/2a, मतलब ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। और जो ये नंबर है उसको अपने को क्या करना है, उसका स्क्वायर हम लोग को क्या करना है, माइनस करना होता है। माइनस कर दिए, प्लस जो कांस्टेंट अपना बचा है c/a, तो c/a = 0। मैं क्या यहां तक क्लियर है। चलिए फिर क्या आ गया अपना ये x प्लस b बाय, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसको उधर लेके चलते हैं। उधर लेके जाएंगे तो ये देखिएगा ये b² / 4a² हो जाएगा। ये नेगेटिव के साथ, देखो ये नेगेटिव के साथ उधर जाएगा तो पॉजिटिव में b² / 4a², और ये नेगेटिव प्लस c/a है, उधर जाएगा तो माइनस c/a हो जाएगा, है कि नहीं। आई बात समझ में। अच्छा अब आगे थोड़ा सा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लीजिए, ये 4a², तो ये b² का b² और ये -4a और c। मैं क्या बात समझ में क्लियर है। देखो a से a डिवाइड होगा, 4a बचेगा, 4a c से मल्टीप्लाई होगा तो 4ac। आई बात समझ में। तो ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, आगे देखते हैं, सॉरी बच्चा कॉल आ गया था बीच में, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहां से अच्छा b² - 4ac, कहीं से आपको कुछ दिखा सा लग रहा है, कुछ याद आ रही है। b² - 4ac क्या होता है अपना, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है अपना, डिस्क्रिमिनेंट d। तो b² - 4ac को हम लोग क्या लिख लेते हैं, d, और अपॉन ये 4a², ठीक। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां क्या है, d अपॉन 4a का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, अरे ये डिस्क्रिमिनेंट पता है ना आप लोगों को, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b² - 4ac,
ठीक है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक, डी पॉजिटिव होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डी इक्वल टू 0 होता है रियल एंड इक्वल रूट्स, डी नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स, ये सब आप बच्चे में पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 10th में पिछले जन्म में। देखिए यहाँ से डी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, अब इसको अगर हम लोग डी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर और अच्छे से हम लोग लिखें तो d अपॉन क्या लिखें, d अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो d अपॉन 2a का होल स्क्वायर और x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि अब मैं इसका स्क्वायर हटाने की कोशिश करूंगा, तो जैसे स्क्वायर हटेगी, बच्चा ध्यान रखो, स्क्वायर हटेगी तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, मैं ये बता चुका हूं कि स्क्वायर जब भी हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। और किसी को जैसे हो सकता है किसी को ना याद हो तो मैं बता दूं, जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और दोनों का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक। अगर यहां से भी नहीं समझ में आया तो इस लाइन से देखिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है कि नहीं, 4 को आप इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से क्या आएगा, एक एक्स प्लस 2 बनेगा, एक x माइनस 2 बनेगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, एक प्लस 2 आया और एक अपना माइनस 2 आया। मैं क्या बात समझ में, यहाँ क्लियर है। इसीलिए जब भी स्क्वायर हटती है तो अपना प्लस माइनस साइन आता है, तो यहां से ध्यान देंगे हम लोग कि x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ d बाई 2a, क्या आ गया अपना, प्लस माइनस ऑफ d बाई 2a। चलिए अब देखते हैं, x को एक साइड रख देते हैं, b बाई 2a को उधर लेके चलते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a और प्लस माइनस ऑफ d अपॉन 2a, एलसीएम लेंगे तो ये 2a नीचे, अब माइनस b प्लस, सॉरी ये अंडर रूट d होगा, ये अंडर रूट d का होल स्क्वायर होगा, d का स्क्वायर नहीं बच्चा, अंडर रूट d का स्क्वायर, ठीक, माय मिस्टेक, सॉरी, ये अंडर रूट d, ये अंडर रूट d अपॉन 2 होगा, ठीक। तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2, ये x, मतलब कि यहां से x की दो रूट्स आ जाती है, b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a एक, और एक अपना आ जाता है माइनस b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। मैं क्या बात समझ में, और यही अपना श्रीधराचार्य बाबा का फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यही अपना श्रीधराचार्य बाबा का फॉर्मूला है, ठीक। और ये बाबा का फॉर्मूला हम लोग बहुत पढ़ेंगे इसमें। मैं क्या बात समझ में, यहां तक क्लियर है। देखिए इसी इक्वेशन से, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहां से ये दो रूट्स निकले, तो अपने को ये समझ में आया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, ठीक। और आगे चल के यही, आगे चल के क्या कि आप लोग तो क्लास 10th में पढ़े होंगे कि एक रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा, और एक रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा, है कि नहीं, ये याद है ना कि एक रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, और एक रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, उसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करके एक मेथड से हम लोग रूट्स निकाले, ताकि आप लोग पढ़े होंगे ना कि x1 जो होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और x2 अपना माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, तो ये आया कहां से, है कि नहीं, तो वही अपन ने बताने की कोशिश किया है कि ये जो दो रूट्स है वो आए कहां से, तो परफेक्ट स्क्वायर की मदद से वहां से मैंने दो रूट्स निकालने की कोशिश की और आपको मैंने ये चीज बताया। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिएगा, क्या बचा अब, हाँ, कि मेथड जो है अपना, जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने का, सबसे पहला मेथड ये है कि आप तो पहला क्या करो कि मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जो हम लोग बच्चे से पढ़े हैं, है कि नहीं, मिडिल टर्म को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है कि नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अपना सबसे पहला जो बच्चे से करते आ रहे हैं, है ना, कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 है, सही लिखा हूं, नहीं लिखा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इसको हम लोग माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 करके जो सॉल्व करते हैं, है कि नहीं, जो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये अपना पहला मेथड है। दूसरा है अपना कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक ही बात है कि नहीं, ठीक। और तीसरा है अपना यही बाबा वाला फॉर्मूला, कि बाबा का फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड, ठीक, श्रीधराचार्य मेथड। सिंपल सा आप डी निकालो, डी निकालने के बाद आपको बी पता होगा, ए पता होगा, अब वहां पे फॉर्मूला पुट करके रख दीजिए, ठीक है कि नहीं। अरे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 ऐसा सा दिया हुआ है कि नहीं, जब ऐसा दिया हुआ है तो आप सिंपली डी निकालो इसका,
डी निकालने के बाद आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो वहां से आप x1 और x2 निकाल सकते हैं, दो रूट्स निकाल सकते हैं कि नहीं। जो दो रूट्स के जो फॉर्मूला होते हैं अपने, वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होती है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। तो यही 3 मेथड है जहां से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बच्चा पूछेगा ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड क्या है, तो वही बच्चा कि आप परफेक्ट स्क्वायर करो, परफेक्ट स्क्वायर से भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अगर बहुतों को नहीं समझ में आ रही है तो मैं बता ही देता हूं। जैसे देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है, 2 कर दूं, हाँ 2 है, रहने दो, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा सा इक्वेशन है, ठीक। तो यहां से इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो ये x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल टू 0 है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, मैं बस मेथड बता रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मान लेते कुछ भी आ गया, 16 17 कुछ भी आ गया, ठीक, उस 16 या 17 को आप आरएचएस में भेजिएगा, और आरएचएस में भेजने के बाद मान लेते कुछ अपना माइनस 16 हो गया इधर से इधर आने के बाद, और इधर अपना x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बच गया। ऐसे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आनी चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी, है कि नहीं। और फिर ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसको हटा के यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। जैसे ही रूट से ये बाहर निकलेगा प्लस माइनस के साथ निकलेगा, और यहाँ x माइनस 7/2 होगा, तो इसको आप इधर करके सॉल्व कर सकते हो। ये बच्चा आप खुद करना, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से रूट्स निकालने की कोशिश नहीं होगा तो आप लोग कमेंट्स करना, मैं किसी भी लेक्चर में इसको मैं बता दूंगा, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इंसान बिना मेहनत किए कुछ नहीं पा सकता है जीवन में, ठीक। बहुत कोई सोचते होंगे कि एक तो ऐसा वरदान मिल जाए भगवान की, जेई ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, ठीक। फिर कुछ तो सोचते होंगे कि ऐसा हो जाए कि इस टीचर का दिमाग मेरे पास आ जाए। भाई फिजूल सी बातें आएगी, ठीक। आप लोग जिस उम्र में हो, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि इस उम्र में मेरे पास भी, मेरे माइंड में भी ऐसा चलता था कि यार काश इस टीचर के जो सर में जो चल रहा है वो अगर मेरे दिमाग में आ जाए तो कितना आसान हो जाएगी मेरे लिए मैथमेटिक्स। फिजिक्स वाले टीचर का सारा बुद्धि मैं ले लूं, उनके पास भी रहे लेकिन उनका आधा मैं ले लूं, आधा क्या पूरा ले लूं और पूरा उनके पास भी रहे, तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले है। ऐसी फिजूल सी बातें आती रहती है और बच्चा सोचता है कि उस भ्रम में रहता है कि हाँ कुछ तो भगवान ऐसा करेंगे तब जाके अपनी किस्मत बदलेगी। बच्चा किस्मत से कुछ नहीं होता, मैं सिंपल सा बात बता देता हूँ, ठीक। किस्मत के भरोसे आप लोग बैठिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक। अगर मेरे साथ, अगर मैं आज यहाँ हूँ, मुझसे कुछ नहीं हुआ लाइफ में, तो ऐसा नहीं कि मेरी मतलब किस्मत खराब थी, जस्ट बिकॉज मेरा मेहनत कम होगा, ठीक, और होगा, सिंपल सी बात है, मैं ऐसा ही मानता हूँ। मेरी मेहनत नहीं रही होगी, मैंने उतनी मेहनत नहीं की, इसलिए आज मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, ठीक, या शायद मन ना लगा हो, जो भी रीजन हो, लेकिन किस्मत पे कभी मैं दोष नहीं देता कि यार मतलब भगवान थोड़ा सा साथ देते तो आज मैं यहाँ रहता, आज मैं वहां रहता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। नसीब से किसी का घर नहीं चला है ना चलता है, ठीक। मेहनत करिएगा तभी 2 रोटी कमा पाइएगा, ठीक है, 2 रोटी आप कमा के खाइएगा मेहनत से ही, नसीब से कुछ नहीं, समझे। तो भारी भारी हो गया, मोटिवेशन भारी हो गया, चलो चलो आंख से आंसू नहीं गिराना है, भारी हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा अल्फा बीटा के बारे में हम लोग जान लिए, उसका रिलेशन हम लोग जान लेते हैं, है कि नहीं। हम लोग रिलेशन जान लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट अपन जानते हैं कि 2 रूट्स होता है, विच इज एक अल्फा और एक अपना बीटा, है कि नहीं। तो सबसे पहले बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, एकदम पिछले जन्म में जाइएगा जब हम लोग आदि मानव थे, ठीक, उस जन्म में जाइएगा तो आपको याद होगा, एक पढ़े होंगे हम लोग सम ऑफ रूट्स, जहां पे अपना अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो अपना माइनस बी बाय ए होता है। जस्ट अ सेकंड, माइनस बी बाय ए होता है, कहने को तो माइनस बी बाय ए मैंने बोल दिया, है कि नहीं, लेकिन हम लोग एडवांस पढ़ रहे हैं, हर एक चीज को तोड़ के अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रूट अपन ने बताया था कि x1 मान लेते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, एक रूट्स ये पढ़े थे, और एक रूट्स अपन ने क्या पढ़ा था, x2 मान लेते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक। यही ना अपना अल्फा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ से 2 रूट्स जो बने हैं यही अपना अल्फा है और यही अपना बीटा है कि नहीं। तो इस दोनों को प्लस करके देखते हैं आता है कि नहीं, माइनस बी बाय ए अपना, इस दोनों को प्लस करके देखते हैं आता है कि नहीं, करके देख लेते हैं। दोनों को प्लस करते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, ठीक, एलसीएम तो अपना सेम ही हो जाएगा, फिर ये माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, ये खत्म, और नीचे में अपना 2a, तो इज इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन 2a, 2 खत्म, यहां से क्या आ गया अपना माइनस बी बाय ए, मैं क्या सही है कि नहीं। देखो ध्यान से, दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस डी माइनस डी खत्म, ये दोनों खत्म हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा अपना यहाँ से माइनस 2b, और नीचे क्या बच जाएगा अपना 2a, 2 कैंसिल, तो अपना क्या आ गया यहाँ से माइनस बी बाय ए। मैं क्या बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। तो ये अपन पहले पढ़े थे सम ऑफ
रूट्स, ठीक है। दूसरा है अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये भी आप वहां से करके देख सकते हैं, सी बाय ए आ जाएगा। आप बोलिए, आप पूछिएगा सवाल कि भैया इसमें तो सी कहीं है नहीं, बेटा है। कहां है? डी को आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना, तो वहां पे सी आएगा, तो वहां से ये अपना निकल जाएगा जब आप कोशिश करिएगा मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तीसरा हम लोग जो शायद क्लास 10th में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तीसरा है अपना डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या है अपना? डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब ये कि अल्फा माइनस ऑफ बीटा, अल्फा माइनस ऑफ बीटा। लेकिन ध्यान ये दो, मैं मॉड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? मॉड लगाऊंगा। क्यों मॉड लगाऊंगा? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यहां कौन बड़ा है। हो सकता है कि अल्फा कल को 2 दे दे और बीटा कल को 6 दे दे, है कि नहीं? अल्फा क्या दे दे? 2 दे दे, बीटा 6 दे दे। तो यहां पे जब मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स करूंगा अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पे 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो मेरा तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, दिक्कत दे देगी, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मॉड ले लेते हैं, पहले ही हम लोग झंझट खत्म कर लेते हैं। मैं क्या बात समझ में? इसलिए मॉड ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा डिफरेंस ऑफ रूट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, ये जो अपना डिफरेंस ऑफ रूट्स है, क्या बोले अपन, ये जो अपना डिफरेंस ऑफ रूट्स है अल्फा माइनस बीटा, ठीक। हम लोग लास्ट क्लास में या लॉगरिथम में हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि मॉड एक्स को हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। मैं क्या बहुत दिन तो नहीं हो गई ये बात जाने हुए, है कि नहीं? याद है ना आप लोगों को कि मॉड एक्स जो होता है अपना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होती है। आई बात समझ में? तो यहां से मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? तो अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आप ध्यान से देखिएगा तो इसका फॉर्मूला अगर बहुतों को ना पता हो तो ये जो होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बहुत बच्चे अगर चौंक गए हैं तो चौंकने की टेंशन नहीं है, मैं बता ही देता हूं ये कहां से आया है। देखिए ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आप पहले करो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपली आप इसको तोड़ सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे देखो ना कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, होगा कि नहीं? और ये जो प्लस 2ab है इसको आप इधर ले आओ माइनस के साइड, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहीं से इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हम लोग लिख सकते हैं, और एक जो बचा कुचा माइनस 2 अल्फा बीटा है उसको लिख दिए, बस वही चीज है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? माइनस 4 अल्फा बीटा। यहां से वही चीज तो मैंने लिखी है, लिखी कि नहीं? कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना? माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा क्या होता है अपना? सी बाय ए, तो माइनस 4c बाय ए। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करें इसको, अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट में, रूट के अंदर एलसीएम क्या आएगा अपना? ए स्क्वायर आएगा कि नहीं? एलसीएम अपना ए स्क्वायर और ये अपना बी स्क्वायर, और यहाँ ए है तो माइनस 4ac आ जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट d अपॉन ए स्क्वायर, और अच्छे से लिखेंगे तो इसको अंडर रूट d अपॉन ए, मतलब कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो होगा अपना, ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये अपना हो जाएगा अंडर रूट d अपॉन अंडर रूट d अपॉन ए। आई बात समझ में? ये क्लियर है? सम ऑफ रूट्स आपको समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट समझ में आया, डिफरेंस ऑफ रूट समझ में आया, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए चलते हैं आगे की तरफ अब हम लोग। अरे यार इतना मिटाते मिटाते दिमाग खराब हो जाता है एक तो। तुम लोग बीच में ना अपना व्हाट्सएप इंस्टा मत खोल लेना, ठीक ना? हाँ, ये इधर पढ़ाई चल रही है, थोड़ा देख लेते हैं साइड में, नहीं मैसेज तो नहीं आया, ये सब नहीं, ठीक, ध्यान दो इधर। चलो चलिए नेक्स्ट क्या, छोटा मोटा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा वैल्यू बताइएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का, ठीक, पहला ये। दूसरा आप लोग बताइएगा 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब का, ठीक। तीसरा आप लोग बताइएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का।
चौथा आप लोग बताइएगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। चलिए धड़ल्ले से ये चारों क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व करिए। तो ठीक कर लिए, वैल्यू बताइए। देखिए 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा जो होगा इसको हम लोग अल्फा बीटा एलसीएम ले लिए, यहां से बीटा प्लस अल्फा एक तरह से ये अल्फा प्लस बीटा ही है कि नहीं? अरे बस इंटरचेंज हो गई है तो ये अल्फा प्लस बीटा ही। तो अल्फा प्लस बीटा क्या अपना बी माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा क्या अपना सी बाय ए, तो यहां से ए खत्म इज इक्वल टू माइनस बी बाय सी। पहला हो गया सॉल्व। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा अपना अल्फा बीटा का होल क्यूब। एलसीएम लेंगे तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कर सकते हैं, और अल्फा बीटा का होल क्यूब कर लिए, है कि नहीं? अरे बच्चा अलग ही लिख ले, चलो 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 अलग ही लिख लो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे अल्फा क्यूब है तो ये बीटा क्यूब बचा, तो बीटा क्यूब यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया अपना अल्फा क्यूब, है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, बस इंटरचेंज है लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद है आप लोग को? ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है अपना ए प्लस बी टू द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आई बात समझ में? और नीचे क्या, अब तो लिख लो इसको अल्फा बीटा का होल क्यूब, है कि नहीं? चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना, माइनस बी बाय ए का होल क्यूब, ठीक। और ये क्या हो जाएगा अपना माइनस 3c बाय ए और इंटू अल्फा प्लस बीटा विच इज बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। क्लियर है? अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा अपना c बाय ए। आई बात समझ में? इसको सॉल्व करिए, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी क्यू अपॉन ए क्यू। क्यों? क्योंकि क्यूब है ये, इसीलिए। तो ये अपना सी क्यू अपॉन ए क्यू। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का। तो ये ऊपर वाले का एलसीएम अपना ए क्यूब, तो यहाँ तो अपना बी स्क्वायर बी क्यू का बी क्यू भी रह जाएगा, और यहाँ पे अपना माइनस 3abc आ जाएगी, आएगी कि नहीं? और नीचे अपना सी क्यू अपॉन ए क्यू, ठीक। ए क्यू कैंसिल, और माइनस बी क्यू माइनस 3abc अपॉन सी क्यू। चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मेरी थोड़ी सी गलती है, खुद से सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है? अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिंपल है ये भी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ से ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, है कि नहीं? और अपॉन नीचे ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अरे बच्चा ये समझ में आ रहा है ना, इतना स्पीड में कर रहे हैं तो ये चीजें समझ में आ रही है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? एकदम सिंपल सिंपल सी चीज है, बस इसको हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। अब जिसको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं पता है वो फंस सकता है, और जिनको ए क्यू प्लस बी क्यू का पता है उनको पता है कि भैया ने ये यहां से यहां कैसे लिख दिए, है कि नहीं? फिर यहां से यहां कैसे पहुंचे, ये तो अगर आप चौकन्ने होंगे तो यहां से यहां कैसे पहुंचे ये भी आपको पता होगा, इसीलिए, ठीक। इसलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग घबराओ नहीं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन नीचे जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है वो अपना रह गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या अपना माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपना क्या हो जाएगा 2c बाय ए अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? और अल्फा बीटा क्या होता है अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज c बाय ए, तो c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आई बात समझ में? चलिए अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बस ये बता रहा हूं कि इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक। एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद। इसको अल्फा बीटा इसको हम लोग लिख लिए एलसीएम लेने के बाद, फिर ये अल्फा क्यूब हो गया, ये बीटा क्यूब हो गया, बस सेम क्वेश्चन ऐसा ही बन गया है, बशर्ते यहाँ पे अल्फा बीटा का होल क्यूब था लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा ही है। आई बात समझ में? क्लियर है? सारा चीज क्लियर है? देखो बच्चा इतना इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ भी अपने को बताना होता है, ठीक। भले मैं हाँ डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक, लेकिन ये चीज भी छोटी मोटी चीज आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इन चीजों पे आपको पकड़ होनी चाहिए। और ये क्वेश्चंस जो है ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप लोग शायद क्लास 10th में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे सैंपल पेपर्स आप लोग जब सॉल्व किए होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिले होंगे। नहीं भी मिले हैं तो आप अभी प्रैक्टिस करो, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, बस ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं क्या बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स या विद द रूट्स। मतलब कि रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना आप लोग शायद पढ़े होंगे, ठीक। कि आप लोग को पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है ना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस यही सब भाषण मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, इक्वल टू 0, ठीक। कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि यदि अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ऐसा इक्वेशन है,
इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स हैं, एक है अपना अल्फा और एक है अपना बीटा। तो अगर इसके दो रूट्स हैं, मैंने क्या कहा कि अगर इसके दो रूट्स हैं तो इसको हम लोग x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या नहीं? ऐसे लिखते हैं ना। देखिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते होंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, और इसके दो रूट्स कौन कौन से हैं, एक 4 है और एक 6 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लास्ट में तो ऐसे ही लेके आते हैं ना, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, बस इसी को मैंने ऐसे लिखा है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्यों यहाँ अल्फा क्यों बीटा? क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स है। मैं क्या बात समझ में? बस इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, देखो ध्यान से, माइनस ऑफ अल्फा एक्स, ये माइनस ऑफ अल्फा एक्स माइनस ऑफ बीटा एक्स, अगर माइनस आप कॉमन ले लोगे तो अंदर में अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, साथ में एक्स। आई बात समझ में? फिर ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा मल्टीप्लाई होंगे साथ में, तो प्लस अल्फा बीटा, एट द एंड वहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे? देखिए पहुंचे कि नहीं? बस वही चीज है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक क्वेश्चन आप लोग कर लो कि if the roots of quadratic equation is minus 3 and 4, then find the quadratic equation। निकाल सकते हैं आप लोग? निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल लीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, माइनस 3 इंटू 4, माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस के साथ माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 और प्लस 1 इंटू एक्स अपना एक्स ही हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू 4 विच इज माइनस 12 इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के निकल जाएगी इस क्वेश्चन का। मैं क्या बात समझ में यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, कि जैसे हम लोग बता चुके हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेचर ऑफ रूट्स। क्या है अपना? नेचर ऑफ रूट्स, है कि नहीं? नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए ध्यान से, जो रियल रूट्स होते हैं, मैंने आपको बताया जो रियल रूट्स होते हैं वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं। मैं क्या बात समझ में? और एक चीज और है कि रियल रूट्स का क्या होता है, अपना डी पॉजिटिव होता है। क्या होता है अपना रियल रूट्स का? ये किसका मैं बता रहा हूं? रियल रूट्स का, ठीक, अपना डी पॉजिटिव होता है कि नहीं? और डी अपना नेगेटिव होता है किसका? इमेजिनरी रूट्स का, ठीक, किसका होता है? इमेजिनरी रूट्स का। इमेजिनरी रूट्स का क्या होता है? डी अपना नेगेटिव होता है। अगर आप क्लास की स्टार्टिंग वाले पेज पे जाइएगा तो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, है कि नहीं? और इसका ग्राफ आपको याद होगा कुछ ऐसा सा आया था, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा था और यहाँ पे वर्टेक्स थी, ठीक, और ये वर्टेक्स भी अपने को शायद याद है, ये 2,3 माइनस 11/8 था, ऐसा सा कुछ था। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया था, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया था, तो मैंने क्या कहा कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो भी रूट्स होंगे अपने इमेजिनरी रूट्स होंगे। और इमेजिनरी रूट्स में क्या होता है कि एक्स एक्सिस में ऐसा इमेजिन किया जाता है कि एक्स एक्सिस अब नीचे आएगा 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 और इसको ऐसे कट करेगा दो भाग में, तब जाके अपने को रूट्स मिल जाएगा। ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं, तब जाके यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स क्रिएट होती है। आई बात समझ में? लेकिन इमेजिनरी रूट्स हम लोग पता कैसे कर पाते हैं विदाउट ग्राफ से? तो अपना क्या कि अपना अगर डी नेगेटिव है तो अपने को पहले ही पता चल जाएगा कि रूट्स अपना कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक। जैसे कि इस इक्वेशन का आप लोग डी देखिए, डी निकालने की कोशिश करिएगा तो डी अपना क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं? और यहाँ पे बी क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या अपना -3, सी क्या अपना -5, है कि नहीं? अब देखिए ये 16 और माइनस 4 के 12 बचे 60, ये माइनस माइनस प्लस और एक नेगेटिव के साथ, तो ये नेगेटिव 16 माइनस 16 60 विच इज इक्वल टू -44। कितना आया? इक्वल टू -44। मतलब डी कैसा आया अपना? नेगेटिव आया। डी नेगेटिव आया तभी तो जाके रूट्स अपना कैसा हुआ? इमेजिनरी हुआ। एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच नहीं किया। तो यहां से अपने को ये समझ में आता है कि इमेजिनरी रूट्स अपने को कब मिल सकते हैं? जब अपना डी नेगेटिव हो। अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आई बात डी पॉजिटिव की। मतलब डी पॉजिटिव होगा तो रियल रूट्स होगा, है कि नहीं भैया? आपने कहा कि डी नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट्स देगा, इसका मतलब डी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रियल रूट्स होगा। मैं क्या, देखो अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक एग्जांपल करो, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आयोटा स्क्वायर में आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका आप लोग फटाफट डी निकाल के बताइए अपने को, ठीक। आप लोग तुरंत डी निकालिए इसका कि डी इसका क्या होगा। डी निकालने की कोशिश करिए। डी निकालेंगे, डी क्या होता है अपना? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी अपना क्या? आयोटा स्क्वायर माइनस 4, ए अपना 1, सी अपना क्या? 3। क्या आया अपना? 3। इसको -3 रख लो,
ठीक, क्या रख लो इसको -3, तब जाके आसानी होगी चीजें। देखिए अब यहाँ पे क्या आया, ये आयोटा स्क्वायर मतलब कितना, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया आयोटा का वैल्यू √-1 होता है। ठीक, और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, वो बात की बातें हैं, आयोटा इमेजिनरी नंबर है, वो बात की बातें हैं, लेकिन आयोटा का वैल्यू क्या होता है, √-1। तो √-1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 12, -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 और +12 इज इक्वल टू क्या आया, +11। तो यहां भी तो भैया डी पॉजिटिव आया। अब बताइए यहां भी तो डी पॉजिटिव आया, क्या इसका रूट्स अपना रियल होगा, क्या अपना इसका रूट्स रियल होगा, मैं क्या नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता भैया, क्यों, क्योंकि डी तो पॉजिटिव आया नहीं, ये एक और चीज पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, विच इज कोएफिशिएंट, क्या यहाँ पे जो भी है ये कोएफिशिएंट, ये जो कोएफिशिएंट है इस पे भी डिपेंड करेगा। और मैंने बता रखा है कि कोएफिशिएंट ये जो ए बी सी है ये अपना रियल नंबर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपना रियल नंबर होना चाहिए। हाँ, रियल नंबर नहीं, या रियल नंबर मान लो ये अपना रैशनल नंबर हो, कैसा हो, ये अपना रैशनल नंबर हो, और भी एकदम प्यूरिफाई करके बता दिया मैंने। ठीक, रियल छोड़ो, ये रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर समझ रहे हो कि एकदम मतलब यहाँ NRNT भी नहीं आना चाहिए, इरेशनल हो जाएगी। NRNT ऐसा कोई नंबर आ जाए तो ये NRNT हो जाएगी। NRNT याद है ना, नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक, तो वैसा नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे इरेशनल हो जाएगा। ठीक, तो वहां से भी इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी, इसलिए एकदम प्यूरिफाई करके अपन ने बता दिया कि ABC अपना कैसा होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। मतलब ABC जो है वो कहाँ बिलोंग्स करे, अपना रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहां से अब चीजें समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ डी पॉजिटिव होने से जरूरी नहीं है, क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ डी पॉजिटिव होने से जरूरी नहीं कि रियल रूट्स मिल जाए। आई बात समझ में, उसके लिए आपको ABC भी सही होना जरूरी है। ABC जो अपना कोएफिशिएंट है, ठीक, ये जो कोएफिशिएंट है ये अपना रैशनल नंबर होना जरूरी है। मैं क्या बात समझ में, नेचर ऑफ रूट्स इतना समझ में आया कि कहां अब रियल बनेगा और कहां इमेजिनरी बनेगा। इमेजिनरी के लिए कोई फंडा की दिक्कत की नहीं है, ठीक, वहां पे कोई परेशानी नहीं है, सिंपल सी बात है, अपना डी नेगेटिव हुआ इमेजिनरी रूट्स आ जाएगी। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने कि डी अपना 0 या नेगेटिव होगा, वहां पे अपना इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा। मैं क्या, बहुत सही। अब देखिए थोड़ा सा डिवीजन देख लेते हैं डी की, किसका, डी का हम लोग थोड़ा सा डिवीजन देख लेते हैं। ठीक, ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है, ये बटा 2 भाग में, एक मान लेते हैं डी अपना 0 हो गया और एक मान लेते हैं अपना डी 0 नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर डी 0 हो गया, क्या बोला मैंने कि अगर डी 0 हो गया, डी 0 का मतलब क्या कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। और डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से एक चीज आप पहले ये जानो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर का इक्वेशन होगा, परफेक्ट स्क्वायर का इक्वेशन होगा। ठीक, क्या बोला मैंने, एक परफेक्ट स्क्वायर का इक्वेशन होगा। और तो और रूट्स आर रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे, अपने रियल होंगे। मैं एग्जांपल देके बताता हूं, जस्ट देखिए अभी ये x² - 4x + 4 है इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसको अब आप लोग सॉल्व करो उस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कोशिश करिए। ये x² - 2x + 4 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक x - 2 और एक और आ जाएगा अपना x - 2 इक्वल टू 0। मतलब इसको हम लोग x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं, x - 2 का होल स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना। इसके कहने का मतलब ये है कि d अपना 0 होगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और रूट्स आर रियल। देखो रूट्स आर रियल, रियल मतलब क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल कैसे, देखिए यहां से 2 रूट्स आएंगे 2 और दूसरा भी अपना 2 ही आएगा रूट्स। आई बात समझ में, पहला रूट्स भी अपना 2 आएगा और दूसरा रूट्स भी क्या आएगा, अपना 2। तो d इक्वल टू 0 होने पे अपने को ये समझ में आया कि रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे, और जो इक्वेशन होगा वो अपना परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे शुरुआत में अपन ने जब पढ़ा था x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, याद होगा आपको, तो ये √/2a था और √/2a का होल स्क्वायर था। ऐसा सा था कि नहीं, आपको याद है। अब देखिए d अपना 0 हुआ, कहाँ d अपना क्या हो गया 0, तो ये अपना क्या हो गया, d अपना क्या हो गया 0। d 0 हुआ, ये पूरा का पूरा चीज 0 हो गया। d जैसे ही 0 हुआ ये पूरा का पूरा चीज 0 हो गया। तो यहां से बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x + b/2a का होल स्क्वायर, और ये अपना एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखिए ध्यान से, ये अपना एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आई बात समझ में, इतना क्लियर है, आ गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब आते हैं d अपना इक्वल टू नॉट 0 पे। अगर d अपना 0 नहीं है तो 2 चीजें होगी। पहला क्या, या तो d पॉजिटिव होगा और या तो अपना d कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैं क्या बात समझ में, या तो d अपना कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और या तो अपना d नेगेटिव होगा। इसको थोड़े और अच्छे से करेंगे, मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं, वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज होगी, इसको रब भी कर दूंगा। ठीक,
देखिए ध्यान से, हम लोग बातें कर रहे थे कि डी अपना जीरो नहीं है तो क्या होगा। डी अगर अपना जीरो नहीं है तो दो बातें होंगी, एक तो अपना डी क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक, और एक क्या हो, अपना डी कैसा हो, नेगेटिव हो। थोड़ा सा पहले अगर डी नेगेटिव के बारे में देख लेते हैं। डी अपना नेगेटिव मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, पता है अपने को, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स कैसा होगा अपना, इमेजिनरी। अब बात को समझिए, रूट्स इमेजिनरी का मतलब ये है कि अब ये जो है इमेजिनरी रूट्स कैसे से कैसा रूट्स, देखो ध्यान से, आयोटा के फॉर्म में, मतलब रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ, ये भी लिख लो, रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ p प्लस आयोटा क्यू। और ये जो है, ये जो आयोटा क्यू है, p प्लस आयोटा क्यू है, ऐसा मतलब कि मानो कि कल को एग्जांपल मैं दे देता हूं 2 + 3 आयोटा है, ठीक, ऐसा सा एक रूट्स है। तो ये जो है ये कभी भी अकेले नहीं चलता, ये अपना एक जोड़ी लेके साथ में चलता है। अपना एक जोड़ी साथ में लेने का मतलब ये है कि इसमें एक ही रूट्स अगर दिया हुआ है तो खुद ब खुद दूसरा रूट डिफाइन हो जाता है, और दूसरा रूट हो जाता है p माइनस आयोटा क्यू। आई बात समझ में, मतलब ये कि अगर 2 + 3 आयोटा है तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अपना 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। मैं क्या बात समझ में। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि -1 - 3 आयोटा है, ये है एक, ठीक, आप इसको बताइएगा कि दूसरा रूट इसका क्या होगा। तो दूसरा रूट इसका होगा -1 + 3 आयोटा। ध्यान रखना ये है कि आयोटा वाली जो भी साइन है उसकी साइन चेंज होगी। आई बात समझ में। अच्छा, कल को मैं दे देता हूं 3 आयोटा -1, ऐसा सा है, तो ये 3 आयोटा +1 हो जाएगा, ऐसा होगा। अरे नहीं बच्चा, 3 आयोटा +1 नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि आयोटा की साइन चेंज होती है, तो आयोटा का साइन क्या है, पॉजिटिव में, तो -3 आयोटा और ये -1 हो जाएगा। मैं क्या क्लियर है। बस डी नेगेटिव इमेजिनरी रूट्स का इतना ही फंडा था, जो कि खत्म। अब आते हैं, बात आई डी पॉजिटिव पे। अब देखो ध्यान से, डी पॉजिटिव है, दो बातें मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। 16 और 15 मैंने ऐसे दो नंबर लिए, दोनों पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। मान लेते हैं डी की वैल्यू 16 है और एक 15 है, मतलब दो डी है, एक डी की वैल्यू 16 है और एक डी की वैल्यू 15 है, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों रूट्स अपने को कैसे देंगे, रियल रूट्स देंगे। कैसे देंगे अपने को, रियल रूट्स देंगे, है कि नहीं। लेकिन अब ध्यान दो, डी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब थोड़ा सा आप पीछे चलिए, तो फॉर्मूला जो था अपना रूट्स का, x = -b ± ऑफ √d/2a। अब ध्यान दो, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये d पे अगर 16 आएगी, ठीक, इस d के जगह पे अगर 16 आएगी, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 16, तो ये तो अपने को एक सिंपल नॉर्मल अच्छा नंबर दे देगा, जो कि कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी कि नहीं। तो मतलब यहां से अपने को एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, ठीक। तो ये b भी अपना कैसा रैशनल, शुरू में ही बताया था, a b c कैसा अपना रैशनल, तो ये भी कैसा रैशनल, ये भी कैसा रैशनल। तो रैशनल प्लस रैशनल अपॉन रैशनल, मतलब सारे रैशनल हैं, तो रूट्स भी कैसे होंगे अपने, रूट्स भी कैसे होंगे अपने, रैशनल होंगे। आई बात समझ में। लेकिन अगर ये 15 अगर d के जगह ले लिया, ठीक, अगर 15d का जगह ले लिया, और यहां पे लिखते हैं x = -b ± √d/2a। अब यहां पे 15 ले लिया, मतलब √15 आ गया, और √15 को हम लोग √3 × √5 लिखे। आई बात ध्यान में। अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखोगे तो ये अंडर प्राइम नंबर है। क्या है, अंडर ऑफ प्राइम नंबर। और अंडर में प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है बेटा, इररेशनल नंबर होता है। कैसा होता है, इररेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि अब ये यहां जो वैल्यू आएगी, यहां जो भी वैल्यू आएगी, ये अपना इररेशनल वैल्यू आएगी कि नहीं। भले ये रैशनल है, लेकिन ये तो इररेशनल हो गया। तो रैशनल प्लस इररेशनल इररेशनल होती है कि नहीं। रैशनल प्लस इररेशनल कैसा आएगा, इररेशनल। और इररेशनल अपॉन रैशनल भी इररेशनल ही होगा। आई बात समझ में इतना। अरे देखो ना, अगर √3 + 2 किए, ये इररेशनल प्लस रैशनल इररेशनल ही हुआ कि नहीं। और √3 + 2/2 करो तो ये भी तो इररेशनल ही हुआ। मैं क्या बात समझ में, है कि नहीं। इसीलिए अब क्या हो गया कि अब रूट्स कैसे आएंगे अपने, रूट्स आर इररेशनल। कैसे आएंगे, रूट्स आर इररेशनल। मतलब ये कि यहां पे अब मानो कि एक रूट मान लेते हैं कि 2 + √3 आ गया, ठीक। तो ये भी सेम ऐसा ही होता है कि खुद ब खुद दूसरा रूट डिफाइन कर देता है, ठीक। ये भी अकेले नहीं आता, अपनी जोड़ी लेके आता है। और इसकी जोड़ी क्या होती है अपनी, 2 - √3। मैं क्या बात समझ में। कल को अगर ऐसा हो जाए कि -√3 + 4 है, ऐसा है, तो क्या इसको हम लोग -√3 - 4 लिखेंगे, नहीं बच्चा। किसका साइन चेंज होगा, √3 वाले का साइन चेंज होगा, रूट का साइन चेंज होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, +√3 और ये +4 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ध्यान दो, एक चीज नया चीज बताता हूं। ये जो पेयर होती है, ऐसे पेयर को हम लोग कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। लिख लो आप लोग, ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर को बोलते हैं।
इसको भी ऐसे पेयर को, मतलब जो एक के साथ अपने आप एक को फ्री लाता है, ठीक है, ऐसा ऐसे पेयर को सिंपली क्या है, ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। मैं क्या अब चीजें क्लियर हुई कि डी अपना पॉजिटिव रहता है तो रियल रूट्स आते हैं, लेकिन रियल रूट्स में भी अपने एक रैशनल रूट्स आएगा और एक अपना इरेशनल रूट्स आएगी। मैं क्या बात समझ में क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई। अच्छा एक और चीज, डिस्टिंक्ट रूट आएगा। कैसा रूट्स आएगा, डिस्टिंक्ट रूट आएगा। कैसा रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब होते हैं अलग रूट, मतलब दोनों के दोनों कैसे होंगे, अलग होंगे, ठीक। और जब अपना डी इक्वल टू 0 हो जाता है तब दोनों इक्वल हो जाते हैं, बताए थे ना जस्ट पीछे इसके, ठीक, इससे पहले जस्ट बताए थे कि यहाँ पे डी इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो जहां पे 2 और 2 दोनों आ गए थे तो वहां पे इक्वल रूट्स आ जाएगी, और यहाँ पे अलग अलग रूट्स आते हैं, और अलग अलग कोई हम लोग कैसे रूट्स बोलते हैं, हम लोग डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं। अब आई बात समझ में कि डी पॉजिटिव होता है तो कैसे रूट्स निकलते हैं, डी नेगेटिव पे अपने इमेजिनरी, जो यहाँ पे कोई फंडा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डी नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट्स ही आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, वाइंड अप करते हैं हम लोग, और तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो और खूब मेहनत करो, ठीक है। और तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।